कैंसर के कॉजेज के यदि हम बारे में डिवाइड करें, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑन्कोजेंस। ठीक है, एनी काइंड ऑफ एजेंट व्हिच कॉज कैंसर आर कॉल्ड एज ऑन्कोजन। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? ऑन्कोजन। ऑन्कोजन मींस any kind of agent which is generating cancer in the body, so that's why they are called as oncogens or oncogenic. ठीक है, so they can be of three different types. First one is the physical. Here we can divide these agents into three categories. First agent is the physical agent, second one is the chemical one. ठीक है, chemical agent, and the third one is biological agent. ठीक है, so now what kind of agents can be physical, chemical and biological? ठीक है, so in case of physical agent, these particular include ionizing radiation. This will includes ionizing radiation such as UV radiation, X radiation, ठीक है, then gamma radiations. These are some kind of radiations which are very highly ionizing. That means they are having high ionizing power. उनके अंदर बहुत ज़्यादा high ionizing power होती है and they can create cancer or any kind of changes in our cell which can make them cancerous. ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि आपने यूवी रेडिएशन के बारे में ओजोन को जब पढ़ा था तब पढ़ा होगा। इफ ओजोन इज नॉट प्रेजेंट, द यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट कम्स ऑनटू द अर्थ एंड कैन क्रिएट स्किन कैंसर। पढ़ा हुआ है हमने, स्किन कैंसर क्रिएट कर सकता है मैडम क्यों? हाँ, ठीक है, एक्सरे नहीं इसमें आएगा। एक्सरे कैन आल्सो क्रिएट कैंसर। ठीक है, ये भी कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। मे भी आपने पॉसिबली देखा हो कि जहाँ पे पैथोलॉजी में एक्सरे वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन होते हैं वो थोड़ी दूर जाते हैं एक्सरे मशीन से ताकि वो रेगुलरली उससे एक्सपोज ना हो और वो प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह पहन के ये काम करते हैं। इसमें भी यदि हम एक एग्जांपल लेना चाहें सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मैडम क्यूरी। ठीक है, वो मैडम क्यूरी भी एक एग्जांपल है इसमें, और एक और एग्जांपल है रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, मिताली समझ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है उनका भी सेम केस था कि वो डीएनए का जब वो इल्यूसिडेट कर रही थी स्ट्रक्चर, जो हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का, तो उसको इल्यूसिडेट करने के लिए एक्सरे जो रेडिएशंस थी उनको यूज किया था। और बाय प्रोलॉन्ग यूज ऑफ दैट एक्सरे, रोजलिंड फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको कैंसर हो गया था, कैंसर की वजह से फिर उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल एजेंट व्हिच कैन कॉज कैंसर इन आवर बॉडी। ठीक है, देन डीएनए डैमेज लीडिंग टू द नियोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये करते क्या हैं? सो एक्चुअली दीज रेडिएशंस हैव हाई आयनाइजिंग पावर, दे एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ एनी पर्सन एंड डैमेजेस द डीएनए। ये डीएनए में कहीं ना कहीं कोई डैमेज क्रिएट कर देता है। एंड एज यू ऑल नो, being a biology student, that DNA is having a much more importance in our body because it controls all the processes of the body. So DNA में यदि कहीं भी कोई चेंज आया, that means हमारी बॉडी के प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं and by damaging DNA it will lead to the formation of cancerous cell which can create cancer in our body. Then the next one is chemical agents. तो chemical agents में क्या आ जाएंगे? Some oncogenic chemicals। ठीक है, जिसमें मेनली यदि हम बात करें तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इसके एग्जांपल में लूंगा टोबैको। ठीक है, हम नॉर्मली स्टेटरी वार्निंग जो है वो रेगुलरली देखते रहते हैं दैट टोबैको इज कॉजेस कैंसर। ठीक है, ये विमल वगैरह के जो पाउच होते हैं उस पर भी लिखा होता है। ठीक है, टोबैको के पैकेट पे भी होता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये भी लिखा होता है। और ये सारी चीज़ें हमें पता है और इसके लिए अवेयरनेस के लिए वो एक मुकेश भैया जो है वो आते रहते हैं, वो भी हमें बताते हैं इसके बारे में। टोबैको कॉजेज कैंसर। ठीक है, सो टोबैको हो सकता है और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ टोबैको इज द मेजर कॉज। ठीक है, बेंजीन फ्यूम्स हो सकती हैं। यदि आप बेंजीन फ्यूम्स को डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं बाई चांस लेबोरेटरी में कोई वर्क करते हुए, तो दे कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। मैं आपको और एग्जाम्पल्स इसमें दूंगा।
पिक्रिक एसिड में भी पॉसिबल, आपने सुना हो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये केमिकल है, ठीक है। सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, कॉमनली इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड, इट इज ऑल्सो ऑन्कोजेनिक, ठीक है। उससे भी यानी कि उसके प्रिपरेशन के दौरान जो फ्यूम्स निकलती हैं उससे भी कैंसर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो बायोलैब में जो भी अलग अलग कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है, देखने में दे कैन बी अट्रैक्टिव, बट वी शुड हैव सम प्रोटेक्टिव गियर्स ड्यूरिंग परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो केमिकल एजेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। फिर बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में बात करें, सो द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल एजेंट? सो दीज आर सम वायरसेस, ठीक है, वायरसेस। अब ये पहली चीज सुनने को मिल रही है दैट वायरसेस कॉजेस कैंसर, है ना। नॉर्मली हमने आज तक कभी नहीं सुना है कि वायरसेस जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, बट इन दिस केस बायोलॉजिकल एजेंट कैन बी अ वायरस, ठीक है। वायरस क्या हो सकता है, कौन सा वायरस होता है? सो दीज वायरसेस आर ऑल्सो नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं इनको? ऑन्कोजेनिक वायरस। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, तो जो फिजिकल एजेंट जो काम कर रहे थे बॉडी के अंदर, उसी टाइप से ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी बॉडी में एंटर करने के बाद कुछ इसी तरह का काम करते हैं। दे एंटर्स इनटू द सेल। हमको पता है कि इनकी नॉर्मल बायोलॉजी क्या होती है वायरसेस की, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स को हाईजैक करते हैं एंड दे यूजेस आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर विल और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, सेल्स में एंटर करेंगे और सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद अपने जीन को इनकॉर्पोरेट कर देंगे हमारे जीन के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके पास एक ऑन्कोजीन होता है। क्या होता है? दे possesses an oncogene। अब ये क्या नया फंडा है, ठीक है। सो द ऑन्कोजीन इज अ काइंड ऑफ जीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉज ऑफ कैंसर। ऑन्कोजीन एक ऐसा जीन है जो कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस incorporates their oncogene into our body, or may be possible with the help of mutation they will produce this oncogene in our body, and that oncogene leads to the cause of cancer in our body, ठीक है। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर क्रिएट हो जाता है। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाई हो सकते हैं, और जब ये उसको एक्टिवेट कर दें तो उसके कन्फर्मेशन में कुछ चेंजेस क्रिएट करेंगे, और वही सारी पूरी प्रोसेस जो मैंने बायोलॉजी ऑफ कैंसर में आपको बताई थी, वही सारी चीज़ें इसमें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर